हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कंपनी, सेकंड फीचर्स ऑफ कंपनी। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ए कंपनी अधिनियम 2013। तो फर्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी, थर्ड होता है 1 पर्सन कंपनी। ये सभी होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट होता है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जिसमें हमारे मेंबर्स की जो दायित्व है, लायबिलिटीज है, जिनकी कोई भी सीमा नहीं होती। मीन्स जब कंपनी को लॉस हो जाता है तो कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उसकी एवज में जो हमारे लोन की पेमेंट देनी होती है वो पर्याप्त नहीं है। जब हमें लोन की पेमेंट देनी है, बाहर वालों का लेनदार है, क्रेडिटर्स है का पैसा देना है, तो हम पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं, उनको भी बेच सकते हैं और अपने लोन की पेमेंट कर सकते हैं। जो हमारी कंपनी को लॉस हुआ है उस लॉस को कवर अप कर सकते हैं। इसमें जोखिम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब मोटा सा यही है कि इसमें हमारे जो दायित्व होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई भी सीमा नहीं होती है। अब सेकंड पढ़ेंगे हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है या कंपनी का वाइंड अप होता है तो उसके मेंबर का जो दायित्व होता है वो एक गारंटी तक ही क्या होता है, सीमित होता है। ये गारंटी तभी होती है जब हमारी कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तभी हम उस गारंटी की जो हमें गारंटी दी है उन पैसे को ले सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी कंपनी के शेयर इशू होते हैं, जो हमारे शेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का है, उसकी फेस वैल्यू इतनी है 10 रुपीज़, तो उस समय शेयर होल्डर से या मेंबर से पूछ लिया जाता है, इन केसेज कंपनी को लॉस हो जाए तो आप इसके अलावा 10 रुपीज़ के अलावा आप कितने पैसे और दे सकते हो। तो वो बोलते हैं कि हम 2 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये तभी देने हैं जब हमारी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, वाइंड अप होता है, जब हमारे लॉस को कवर अप नहीं होता। तो जब वो उन्होंने अपनी फेस वैल्यू दे चुके हैं तो हमारा लॉस कवर अप नहीं हुआ तो हम उनसे 2 रुपये पर शेयर और ले सकते हैं। उन्होंने ये 2 रुपये की हमें क्या दी हुई है, गारंटी दी हुई है। इसी को बोलते हैं हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब थर्ड हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है जिसके मेंबर की दायित्व, लायबिलिटीज, उसके शेयर की फेस वैल्यू तक ही क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिट होती है। यदि उसके शेयर फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तो उनसे हम कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते हैं, चाहे हमारा इसमें लॉस कवर अप हो या ना हो, हम उनसे और एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते हैं। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। ये जो हमारी होती है वो गारंटी देते हैं, वो भी पैसे ले सकते हैं। इसमें हमारी सिर्फ जो 10 रुपीज़ है ना,
सिर्फ 10 रुपीज़ तक ही हम उनसे पैसे ले सकते हैं। उसकी जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उसी तक ही हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। वो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग। हमारी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो हमारे पार्षद अंतर्नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसके शेयर के ट्रांसफ़र पर बैन लगाती है, जिसके शेयर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सेकंड, जिसमें हमारे नंबर ऑफ मेंबर 200 तक ही क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर को परचेज करने के लिए आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती, उनसे पैसे नहीं मांग सकती। इस पे भी क्या होता है, बैन होता है। इसे अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। ये कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती हैं। सेकंड है हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिससे अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाना होता है, जिसके मेंबर मिनिमम 7 और मैक्सिमम शेयर ऑफ कैपिटल है, उसी के बेस पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, जिस पे कोई भी प्रतिबंध बैन नहीं है। जो अपने शेयर को परचेज करने के लिए आम जनता को इनविटेशन दे सकती है, वो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है। अब बच्चों हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। जस्ट हमने मीनिंग पढ़ा है, उसी के हिसाब से हम इनका डिफरेंस बना देंगे। फर्स्ट, हमारा इसके नाम के पीछे, प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, कंपलसरी है। और पब्लिक सेक्टर की कंपनी के पीछे सिर्फ लिमिटेड ही लिखा जाता है। इसमें हमारे मिनिमम 2 और मैक्सिमम मेंबर 200 तक ही हो सकते हैं। इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम पे कोई भी बैन नहीं है। ये शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ये आम जनता को इनविटेशन नहीं दे सकती, शेयर और डिबेंचर है को परचेज करने के लिए। ये आम जनता को इनविटेशन दे सकती है शेयर और डिबेंचर परचेज करने के लिए। ये अपने शेयर के ट्रांसफ़र पर बैन लगाती है, ये अपने शेयर के ट्रांसफ़र पर बैन नहीं लगाती। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो 2 होते हैं, एटलिस्ट 2 होते हैं। इसमें एटलिस्ट 3 होते हैं। इसमें हमारे जो कंपनी होती है उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, इसे स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की ज़रूरत होती है पहले 6 महीने में। अभी हमने बच्चों पढ़ा दोनों में डिफरेंस। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग। 1 पर्सन कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जिसमें हमारा मेंबर सिर्फ 1 पर्सन होता है, जिसका मेंबर सिर्फ एक ही सदस्य होता है, जो भारत का इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, जिसकी मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी 1 लाख, जिसके हमारे बनाने का जो बिजनेस करने का उद्देश्य है वो हमारा बिजनेस का होना चाहिए, न किसी डोनेशन एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए, जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 15 या 15 हो सकते हैं। फिर ये इसके एडवांटेज ये होती हैं कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, सेक्टर की कंपनी है,
उनमें और इसमें एक ही एडवांटेज हमें मिलती है कि इसे अपनी एनुअल मीटिंग बुलाना, नोटिस भेजना, प्रॉक्सी, ये सभी जो रूल्स होते हैं ये इस पर फॉलो नहीं किए जाते और ना ही इन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये कंपनी अपने आप को इसमें प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में चेंज करना चाहती है तो उन्हें टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा था बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनी। हमने टाइप्स पढ़े हैं अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसके भी 3 टाइप्स पढ़े, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अब ये पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं अब मीनिंग ऑफ शेयर। मीनिंग ऑफ शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर वो होता है जो हमारी कंपनी की कैपिटल होती है, उस कैपिटल को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जो एक छोटा हिस्सा होता है वो हिस्सा हमारा क्या होता है, शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी कंपनी की जो कैपिटल है वो हमारी 10 लाख है, वो हमारी क्या है 10 लाख है। ये हमारी कंपनी की क्या है टोटल कैपिटल है। ये हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है 10 लाख है। अब इसको हम छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हैं कि जो हमारा छोटे हिस्से हैं वो कितने हो जाने चाहिए 1 लाख के। हम इसको 10 रुपीज़ के हिस्से में क्या कर देते हैं बांट देते हैं। जब जो 10 रुपीज़ का हिस्सा बांट के जो हमारे पास में आता है 1 लाख, इसके क्या बन जाते हैं शेयर। जो ये 10 रुपये है ना, जो एक छोटा हिस्सा है पूरी कैपिटल का, जो 10 लाख है उसके जो छोटे छोटे हिस्से बांटे हैं वो हमने 10 रुपीज़ के छोटे छोटे हिस्से बांटे। जो 10 रुपीज़ का छोटा हिस्सा है उसी को हम बोलते हैं शेयर। ये हमारे टोटल कैपिटल 10 लाख है, उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो 10 ईच है, 10 रुपीज़ की है। और वो 10 रुपीज़ के टोटल जो 10 रुपीज़ का हिस्सा है वो होता है हमारा शेयर। और ये हमने टोटल बना दिए हैं 1 लाख शेयर। ये होता है हमारा मीनिंग ऑफ शेयर। मीनिंग ऑफ शेयर पढ़ने के बाद हमारे जो ये शेयर होते हैं ये हमारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। ये हमारे गुड्स होते हैं जिनको हम परचेज, सेल्स, गिरवी आदि भी रख सकते हैं। ये हमारे एसेट्स के तौर पे होते हैं जो हमारे मेंबर्स होते हैं और शेयर होल्डर के पास। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ शेयर। टाइप ऑफ शेयर्स फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है हमारा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर अब डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। प्रेफरेंस शेयर हमारे वो शेयर होते हैं जिन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, जिनको फिक्स रेट से डिविडेंड लेने का राइट्स होता है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। वो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। डिविडेंड जो कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को देती है उसी फॉर्म को हम डिविडेंड बोलते हैं। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, वाइंड अप होता है, तो इन्हें अपनी कैपिटल पाने का इक्विटी शेयर होल्डर से पहले राइट्स होता है, वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। मोटा सा याद रखना है, फिक्स रेट से डिविडेंड और पहले कैपिटल वापस पाने का राइट्स होता है। अब हमारा है
सेकंड है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होते हैं जिन्हें कोई भी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। जो प्रॉफिट बच जाता है उस बचे हुए प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है जिनकी कोई भी रेट फिक्स नहीं होती। सेकंड, इन्हें अपनी जो कैपिटल है वापस पाने का राइट्स भी पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर को दिया जाता है। बस इन्हें एक ही बेनिफिट होता है कि ये इनके पास कंपनी की वीटो पावर होती है। ये किसी भी मीटिंग में वोट डालने का राइट्स रखते हैं। कंपनी के जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। ये हमने दोनों का मीनिंग पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीनिंग हमने जस्ट अभी पढ़ा था। अब सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये भी हमारे फर्स्ट होता है कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर। नाम से ही पता चलता है कम्युनिकेटिव का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ते रहना, संचय होते रहना। प्रेफरेंस शेयर, कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें पर अपना डिविडेंड या मिलने के लिए जो भी फॉर एग्जांपल जो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको देने के बाद जो भी बच जाता है उन्हें अपना एरियर लेने का भी राइट्स होता है। फॉर एग्जांपल जब किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाती है तो उन्हें कोई भी डिविडेंड नहीं दिया तो वो उनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसे इस साल का भी और लास्ट ईयर का भी दोनों का उसी ईयर में प्रॉफिट या डिविडेंड दिया जाता है, वो भी उनकी फिक्स रेट के साथ। बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब कंपनी किसी को 8% के हिसाब से बोल देती है कि 8% के हिसाब से वो डिविडेंड देंगे बट उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, इस जो 8% है और नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर भी 8 होगा तो उन्हें उस ईयर में 16% से डिविडेंड लेने का राइट्स होगा कि वो 16% के हिसाब से डिविडेंड लेंगे, यानी कि लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों का प्रॉफिट ले सकते हैं। वो होते हैं हमारे कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब हमारा सेकंड है नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन का मतलब अभी जस्ट हमने कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था जिसमें हमारे प्रॉफिट की या डिविडेंड की जो रेट है वो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाती है। नॉन का मतलब जो हमारी नहीं होती है, जो उन्होंने सिर्फ उसी फिक्स रेट से डिविडेंड लेने का राइट्स होता है जो डिक्लेयर कर दिया जाता है, लास्ट ईयर का उन्हें लेने का कोई भी राइट्स नहीं होता है, यानी कि उनका प्रॉफिट या डिविडेंड जुड़ता नहीं है, उन्हें सिर्फ करंट ईयर का ही प्रॉफिट दिया जाता है। जब कंपनी को डिक्लेयर नहीं हुआ, इन केसेज उन्हें प्रॉफिट इतना नहीं हुआ है कि वो डिक्लेयर कर दे डिविडेंड और डिक्लेयर नहीं हुआ तो इस ईयर का उन्हें डिविडेंड नहीं दिया जाएगा और ना ही ये नेक्स्ट ईयर में जुड़ेगा। वो होते हैं नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब हमारा थर्ड है पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेंट
प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर से तो पहले मिलता ही है, फिक्स रेट से भी मिलता है। इनको लेने के बाद और इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद जो प्रॉफिट सरप्लस बच जाता है उस प्रॉफिट में से इन्हें लेने का राइट्स होता है, तो उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट्स देने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उस बचे हुए प्रॉफिट में लेने का जो राइट्स होता है वो होते हैं पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। अब हमारा आगे है नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। अभी जस्ट पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, अब आ गया है नॉन। मतलब जब हमारा इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर हो दोनों को प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उन्हें उस प्रॉफिट में से लेने का कोई भी राइट्स नहीं होता, वो होते हैं हमारे नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। जब तक इन्हें स्पष्ट या पहले ये ना बोल दिया जाए कि ये पार्टिसिपेंट हैं तो ही वो पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अदरवाइज सभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर माना जाता है। फिर है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्हें इशू ऑफ जब हमने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया था उनकी कंडीशन, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग उनके पैसे वापस दे दिए जाते हैं, वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर आता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन्हें कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में उनके पैसे को वापस नहीं दे सकती, उनको रिडीम नहीं कर सकती, तो उन्हें बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग या जब हमारे ये शेयर इशू किए जाते हैं उनकी जो रूल्स हैं, जो कंडीशन है, उन्हें तब ये परमिशन दे दी जाती है कि वो जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर में चेंज या कन्वर्ट नहीं होने दिया जाता, वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब पढ़ेंगे हम जो हमारे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में दोनों में डिफरेंस। जस्ट अभी हमने मीनिंग पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम इनके डिफरेंस बना देंगे। ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं शेयर्स जो फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर्स होते हैं जिन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता। जब कंपनी का वाइंड अप लिक्विडेशन होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है। जब प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल वापस मिल जाती है, उससे बच जाती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दी जाती है।
इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट में कोई हिस्सा या कंट्रोल नहीं होता। ये इसके पास इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेना और कंट्रोल कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास विटो पावर होती है, वो वोट डाल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर के पास विटो पावर नहीं होती है। इसमें फिक्स रेट्स होती है, इसमें फिक्स रेट्स नहीं होती। ये था हमारा डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में। अब हम पढ़ेंगे हमारी शेयर्स कैपिटल। शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी ने शेयर का इशू करके प्राप्त या रिसीव हो चुकी है, वो होती है हमारी शेयर कैपिटल। इसके लिए अलग से अकाउंट्स बनाया जाता है, ज्वाइंट कैपिटल अकाउंट्स या शेयर कैपिटल अकाउंट्स भी बनाया जाता है। ये आपने +1 में पढ़ा ही होगा। हमारी कैपिटल अकाउंट्स हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। 11th में आपने पढ़ा ही होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में फर्स्ट होती है हमारी अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सिमानियम में लिखी होती है। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। इसके अलावा कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, वो होती है हमारी अथोराइज्ड कैपिटल। मोटी सी बात है, जो सबसे ज़्यादा पूंजी होती है, जो मैक्सिमम होती है, जो इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर आती है हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारी कंपनी या फिर अथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट्स जो आम जनता को इशू कर दिया गया है या उन्हें इनविटेशन दे दिया गया है या उनको प्रपोजल भेज दिया गया है, वो होता है हमारा इशूड कैपिटल। वो होता है हमारा इशूड कैपिटल। फिर जो नहीं भेजा जाता उसे बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। जो इनविटेशन दे दिया गया है, आम जनता को प्रस्ताव दे दिया गया है, वो इशूड, और जो नहीं दिया गया है वो अनइशूड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम मान लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो है 10 लाख। हमारी कंपनी की क्या है? अथोराइज्ड कैपिटल है। ये हमारी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी हुई है। तो हम इसको शेयर्स बनाते हैं, तो हमारा हो गया है 10 रुपीज ईच शेयर्स हो गया है। ये हो गए हमारे 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स हो गए हैं। फिर जो हमारी ये 10 लाख है ना, ये होती है हमारी अथोराइज्ड कैपिटल, जो पूरी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा इशू नहीं होगी। अब जो हम सारी जो कैपिटल होती है, जो पैसे होते हैं, वो फर्स्ट टाइम पे या एकदम सारे पैसे नहीं मंगवाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे मांगते हैं। जैसे हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है, प्रोग्रेस करता है, उसी हिसाब से हम उनसे पैसे लेते हैं। शुरू में हमने सिर्फ 5 लाख जो है, हमने सिर्फ 5 लाख के ही शेयर इशू किए गए हैं, या हमारे 50,000 शेयर ही हमने इशू किए गए हैं। तो जो ये 5 लाख है, ये होती है हमारी इशूड कैपिटल। ये होते हैं हमारे इशूड कैपिटल। जो हमारे 5 लाख अभी बचे हुए हैं उनको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल, जो अभी इशू हमने नहीं किए गए हैं। फिर आती है हमारी थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने इशू की गई थी, उसे जो आम जनता ने एक्सेप्ट कर लिया गया है, या उन्होंने जिसने हमारे पैसे मिल गए हैं, वो होती है हमारी सब्सक्राइब्ड
कैपिटल, वो होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 5 लाख के बोला था कि हम 5 लाख के इशू किए गए हैं, पर जो हमारी जनता है उसने सिर्फ 4 लाख, क्या है, 4 लाख के ही हमारे शेयर वो बोला है कि उन्होंने खरीदा है। तो हम इस जो 4 लाख है ये हो गया हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या 40,000 शेयर जो हमारे होंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर, जो हमारे आम जनता ने वास्तव में स्वीकार कर लिए गए हैं, वो होते हैं हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी हमारी 2 टाइप्स होती है, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जो हमारे शेयर थे, जैसे 4 लाख बोला था, 4 लाख हमारा 10 रुपीज़ ईच का था, ये जो हमारे 10 रुपीज़ है वो इकट्ठे सारे पैसे हमें साथ में पैसे दे दिए गए हैं, वो होते हैं फुल्ली पेड अप, कि शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो पूरे के पूरे पैसे दे दिए गए हैं, वो होते हैं फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप कि हमने 10 रुपीज़ पूरे ना मंगवा के उनमें से कुछ ही पैसे हमने मंगवाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे बाद में हम मांग लेंगे, तो उन्हें बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड अप। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 5 रुपीज़ तो मंगवा लिए गए हैं और 5 रुपीज़ अभी हमारे बचे हुए हैं, इन बचे हुए पैसों को बोल रहे हैं नॉट फुल्ली पेड अप, किया उन्होंने हमारे पूरा पैसा अभी नहीं दिया है। फिर आती है हमारा 4th पॉइंट, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जो हम सब्सक्राइब्ड, जो हमारे शेयर होल्डर है या सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, उसका वो पार्ट्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या हमारे मेंबर्स हैं उनके द्वारा शेयर होल्डर से मांगा जाता है, वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल। जस्ट मैंने अभी बताया था कि 5 रुपीज़ तो उन्होंने हमें दे दिए गए हैं, अभी हमें बचे हुए थे 5 रुपीज़। इस 5 रुपीज़ में से हमें पैसे की ज़रूरत है, हम बोल देते हैं कि 2 रुपीज़ हमें दीजिएगा, कि हम उनसे 2 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ये जो मांगते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, कि 2 रुपये हमने उनसे मांग लिए गए हैं पर शेयर के अकॉर्डिंग। फिर दे रखे हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल हमारी कौन सी होती है, पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर्स ने शेयर होल्डर से मांगा था और उस मांगे हुए पैसे में से जितने हमें रिसीव हो जाते हैं वो होती है हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल की हमारे कि पर शेयर होल्डर से हमने 2 रुपीज़ मांगा था, ये हमारे 40,000 थे हमारे शेयर होल्डर, तो हमारे पास में कितने आने चाहिए थे पैसे, जो 2 रुपये थे वो हमारे पूरे रिसीव हो गए हैं, तो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। अगर नहीं देते हैं कुछ पैसे तो उन्हें बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, और जो एक्स्ट्रा दे देते हैं एडवांस में, यानी कि 2 मांगे थे और फिर भी उन्होंने हमें 5 रुपीज़ दे दिए गए, तो 3 रुपीज़ को हम बोलेंगे कॉल इन एडवांस, वो होता है हमारे पेड अप कैपिटल। ये अभी हमने जस्ट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है या हमारा कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग दे रखा है। जब हमारी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था अनलिमिटेड कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी होती है, उस कंपनी रिजर्व कैपिटल रख सकती है। इससे पहले एक प्रस्ताव पास किया जाता है। ये हमारा जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है ना, उसी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं।
बस इसकी एक ही कंडीशन होती है, ये सिर्फ कंपनी के लिक्विडेशन वाइंड अप पे ही मंगवाई जाएगी, अदरवाइज ये हमारी जो कैपिटल है उसके अलावा हम इसको नहीं मांग सकते हैं। जब कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंड अप होगा तभी हम इसको मांग सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पैसे नहीं मांग सकते। वो होती है रिजर्व कैपिटल, और ये हमारे सिर्फ अनलिमिटेड जो कंपनी होती हैं उन्हें ये हम क्या करते हैं, बनवाते हैं। फिर है हमारा कैपिटल रिजर्व, ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो हम कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से बनाते हैं। जो मोर देन 1 ईयर प्रॉफिट होता है उसमें से जो रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं होता उसमें से जो बनाया जाता है वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा रिलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स, या फिर हमारे फिक्स्ड एसेट्स वो सोल्ड हुई है उस पर प्रॉफिट हुआ है, शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू हुआ है, या हमारे डिबेंचर रिडक्शन पे प्रॉफिट मिला है। ये जो हमारे कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस की होल्डिंग या बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया था ये सिर्फ वाइंड अप या लिक्विडेशन पे ही मंगवाई जाती है। ये हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है तो ये हमारा कैपिटल नेचर के लिए यूज किया जा सकता है। फिर ये हमारा बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता रिजर्व कैपिटल, ये नीचे नोट्स के रूप में दिखा दिया जाता है। अगर कंपनी को इन केसेज लॉस हो जाता है तो ये लॉस के टाइम पे इसको मंगवा सकते हैं। ये हमारा कंपनी के लायबिलिटी साइड हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। इसको बढ़ाने के लिए प्रपोजल पास होता है। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। इसका बनाना कोई ज़रूरी नहीं, अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो इसका बनाना ज़रूरी है। फिर ये वो हैं जो पैसे जो हमें नहीं मिले हैं, ये गारंटी है, बाय चांस ज़रूरत हुई तो मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं। कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मिल जाता है तभी हम इसको बनाते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों सुनने के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।